साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों के मुंह में दही जम गया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट ने खूंखार माफिया डॉन अनंत सिंह और छोटे सरकार को AK-47 के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। और खबर मिलने के बाद हमारे पलटू राम मुख्यमंत्री आवास में कमर लचकाकर नाच रहे हैं। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री धर्मनिरपेक्ष है। मतलब शर्म हया छोड़कर लज्जा का त्याग करके राजनीति करते हैं। पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं और अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। साथियों, ये पूरा मामला है सन 2019 का। सन 2019 में बाढ़ अनुमंडल की एएसपी हुआ करती थी श्रीमती लिपि सिंह। एएसपी का मतलब सहायक पुलिस अधीक्षक। संयोग से सन 1997 में मैं भी बाढ़ का एएसपी हुआ करता था, लेकिन उन दिनों अनंत सिंह की उतनी सक्रियता नहीं थी। वो ज्यादातर समय अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के सरकारी आवास में रहता था। दिलीप सिंह उस दीवाने में मंत्री हुआ करते थे। तो अनंत सिंह का जो पुस्तैनी गांव है लदमा, वो पटना जिला के बाढ़ थाने में पड़ता है। वहीं पर उसके पुस्तैनी घर पर लिपि सिंह ने छापेमारी की और AK-47 बरामद हुआ। अब साथियों, ये जो AK-47 है, ये बड़ा घातक हथियार होता है। और एक रूसी वैज्ञानिक थे कलाशनिकोव, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर यह है AK-47। ये दुनिया के सबसे घातक हथियारों में माना जाता है। और पुलिस और आर्मी को छोड़कर किसी भी प्राइवेट आदमी को, किसी भी नागरिक को ये रखने का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि फिल्म स्टार जो थे, या आज भी हैं, फिल्म कलाकार संजय दत्त, उन पर टाडा के तहत आतंकवाद वाला कानून लग गया था, क्योंकि उनके घर से AK-56 के मैगजीन की बरामदगी हुई थी। मैगजीन उस हिस्से को कहते हैं जिसमें गोलियां भरी जाती है। तो ये मामला बहुत गंभीर था। जब अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुआ, बाढ़ थाने में आर्म्स एक्ट का केस हुआ और बहुत ड्रामा हुआ। अनंत सिंह भागकर दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली के कोर्ट में उसने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। उसको पटना लाके बेऊर जेल में बंद किया गया। इस केस में पुलिस ने चार्जशीट दिया और निचली अदालत ने अनंत सिंह को इस मामले में 10 बरस की कैद की सजा सुना दी। उस समय अनंत सिंह मोकामा का विधायक हुआ करता था। चूंकि ये सजा 2 साल से ज्यादा की थी, इसलिए उसकी विधायकी चली गई और उसकी जगह जो उपचुनाव हुआ उसमें उसकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत के आई, जो आज की तारीख में मोकामा की विधायक है। अब साथियों, इसी केस में, इसी AK-47 वाले केस में आज पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की पीठ ने साक्ष्य की कमी को आधार बताकर, सबूत की कमी को आधार बताकर अनंत सिंह को रिहा कर दिया है। और जैसा मैंने बताया, रिहाई के बाद जो अनंत सिंह के गिरोह के सदस्य हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं पलटू राम, वो कमर लचका के मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग में नाचते देखे गए हैं। साथियों, मैं पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से ज़्यादा नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही लोगों ने बता दिया था कि पलटू राम ने आदेश दिया है सभी सरकारी वकीलों को, सभी पुलिस अधिकारियों को, कि अनंत सिंह के खिलाफ जो केस है उस केस को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए। इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हो। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाएगा, तो बताइए इंसाफ की क्या उम्मीद की जाएगी। इसके पहले भी पलटू राम कई बार अनंत सिंह की मदद कर चुके हैं। एक मामला हुआ था, मुझे लगता है 2007 के आसपास का मामला था, पटना में रेशमा काजल का मामला था। उस मामले पर इंटरव्यू लेने के लिए एक टीवी चैनल का रिपोर्टर गया था अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह ने उसकी काफ़ी पिटाई की, काफ़ी पिटाई करवाई। उस मामले में FIR हुआ
अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, लेकिन पलटू राम ने इतनी कमजोर केस डायरी लिखवा दी कि अनंत सिंह जल्दी ही जेल से बाहर आ गया। इसी प्रकार सन 2015 में आपको याद होगा एक पुटूस यादव हत्याकांड हुआ था बाढ़ में। पुटूस यादव कोई लड़का था, उसने किसी लड़की से छेड़खानी कर दी थी और उस केस में कहा गया कि अनंत सिंह ने पुटूस यादव की हत्या करवा दी। पप्पू यादव ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उस समय महागठबंधन था, यानी कि नीतीश और लालू एक ही नाव में सवार थे। लालू के प्रेशर में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। पटना के सीनियर एसपी ने जाके अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन उस मामले में भी केस को पलटू राम ने इतना कमजोर करवा दिया कि अनंत सिंह जेल से छूट गया। अभी AK-47 वाला केस है। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले की बात है, मई महीने में लोकसभा चुनाव के समय अनंत सिंह को 15 दिन के लिए जेल से बाहर पैरोल पर लाया गया था और उस समय कहा गया कि अनंत सिंह को अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है, जबकि असलियत ये थी कि अनंत सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। मैंने उस समय भी पलटू राम से सवाल किया था कि अगर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा ही करना है तो 4 जून तक का इंतजार नहीं किया जा सकता है? क्या मतगणना तक नहीं रुका जा सकता है? लेकिन बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं, इसलिए किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। उसके बाद अनंत सिंह फिर जेल में गया। अब आज जब अनंत सिंह रिहा हुआ है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि परसों उसकी रिहाई हो जाएगी, कुछ ये कह रहे हैं कि जल्दी ही वो आएंगे, हो सकता है आज शाम तक भी बाहर आ जाएं, ऐसे भी उत्साही लोग कहते देखे गए हैं। अब इसमें मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है अनंत सिंह के सरकारी आवास से भी एक बार AK-47 नहीं, इंसास राइफल बरामद हुआ था और उस मामले में भी अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मतलब वो 10-10 साल की 2 सजाएं एक साथ काट रहा था। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि उस दूसरे वाले केस में, इंसास वाले केस में अनंत सिंह को जमानत हुई है या वो रिहा हुआ है, उस केस का क्या स्टेटस है। यदि उस केस में अनंत सिंह की जमानत और रिहाई नहीं हुई है, तब अनंत सिंह का भी जेल से बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो साथियों, बिहार के ये हालत हो गए हैं। आप जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, वो मुख्यमंत्री माफिया सरगनाओं के चरणों में लौट रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा अप्रैल महीने में नीतीश कुमार और पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। सबसे दुखद बात यह है कि बिहार के जो IAS और IPS अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। वो इतने कमजोर हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं, कायर हो गए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती है मुंह खोलने की। एक IAS के हत्यारे को जेल से छोड़ दिया जाता है और पूरा IAS एसोसिएशन शांत रहता है। ऐसे खौफ के माहौल में बिहार में IAS और IPS अधिकारी काम करते हैं और इसी का फायदा ये माफिया वाले उठाते हैं। तो ये वीडियो आज यहीं तक था। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।